अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह पर रोक लगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने अन्य प्रशासनिक अमले के साथ ऐसे मामलों में निगरानी रखने दल भी गठित किए हैं। साथ ही उन्होंने विवाह आयोजन संबंधित अलग अलग व्यवस्था संभालने वाले, जिसमें कार्ड छापने वाला, हलवाई, टेंट वाला, बाजे वाला, फोटोग्राफ, सबको अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर जहां भी वह अपनी सेवाएं दे उन विवाह में वर वधू की आयु संबंधित प्रमाण की पुष्टि जरूर करने की सलाह दी है, जिसमें बाद में अगर कोई शिकायत बाल विवाह की आई तो कानूनी कार्यवाही के दायरे से वह बच सकें। अधिकारी के मुताबिक सबके सामूहिक प्रयास से ही ऐसी कुप्रथा पर अंकुश लग सकता है। इसके लिए सभी को मिलजुल कर जागरूकता का परिचय दें कार्य करना होगा। उन्होंने ऐसे मामले में अगर किसी को कोई जानकारी है तो कुछ फोन नंबर भी साझा किए हैं, जिनके माध्यम से जानकारी देकर लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी जाहिर की है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने सामाजिक सुधार के इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे अपील करने का अवसर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि बाल विवाह रोकथाम अभियान जो कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जिले में कलेक्टर श्री संदीप यार साहब के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा उड़न दस्ता गठित किए गए हैं और ये उड़न दस्ता विभागीय अधिकारी राजस्व अर्थात SDM की अध्यक्षता में 24/7 सतत रूप से ना हो इसकी निगरानी भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे तथा सूचना प्राप्त होने पर या उनके संज्ञान में आने पर बाल विवाह रोकने के लिए तुरंत रूप से कार्रवाई भी करेंगे। क्या कार्रवाई की जाती है सर? इसमें बाल विवाह विरोध अधिनियम के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा प्राथमिक प्रयास ये रहता है कि बाल विवाह होने ही ना दिया जाए और बाल विवाह होने के पूर्व ही वर और वधू दोनों पक्षों को समझाया जाए, इस प्रकार का प्रयास किया जाए कि वो बाल विवाह की तैयारी ना हो और वो स्वेच्छा से मान जाए। यदि इसके बाद भी उनका बाल विवाह कार्य करने की कोशिश की जाती है तब बाल विवाह विरोध अधिनियम के तहत जो भी बाल विवाह के करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति हैं, चाहे वो टेंट वाले हों, चाहे वो बाराती हों, चाहे वो बस वाले हों, चाहे वो भावन पढ़वाने वाले पंडित हों और ख़ासतौर पे जो आपके दूल्हे के पिता हों, दूल्हा हो, इन्हीं सबके ऊपर जो है कायमी की जाती है FIR, पुलिस प्रकरण दर्ज। कौन सी धारा लगती है सर? ये हमारा बाल विवाह विरोध अधिनियम की धारा लगती है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है और पुलिस उसमें मुस्तैदी से काम करती है। मेरा आप सभी के माध्यमों से ये आग्रह है कि ऐसी विषम स्थिति पैदा ही ना हो। हम इसके लिए सामुदायिक सहभागिता से कार्य करें, जन जन तक जन जागरूकता आपके माध्यम से आए। आम व्यक्ति से हमारी यही अपेक्षा है और अपील है कि जहाँ कहीं भी अगर आपको बाल विवाह होने की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल 108 डायल 100 109 112 181 इन पर सूचित करें। हमारी टीम तुरंत तौर पर वहाँ पहुँच करके कार्रवाई करेगी। इसमें मेरा एक आग्रह यह भी है कि समाज में जो विवाह होते हैं वहाँ पर विवाह अचानक नहीं होते हैं। ओली होती है, मुंदरी होती है, फलदान होता है, टीका होता है, पंगत होती है। तो निश्चित तौर पर जो ग्रामवासी हैं या मोहल्ले वासी हैं उनको जो हमारी बेटी है या बेटा है उनकी उम्र के बारे में जानकारी होती है तो वो जरूर अगर उनको कहीं पता चलता है कि बाल विवाह की स्थिति बने तो सूचित करें। साथ में मेरा जो निमंत्रण पत्र छापने वाले जो हमारे मुद्रक हैं, प्रिंटर हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो कृपा करके शादी का कार्ड छापने के पहले ये जरूर तस्दीक कर लें उनके आयु प्रमाण पत्र के आधार पर कि वर वधू की उम्र कितनी है और यदि उनको कहीं ऐसा लगता है कि वर वधू की उम्र जो है बाल विवाह अधिनियम के तहत आती है तो फिर ऐसा आमंत्रण पत्र ना तो प्रकाशित करें बल्कि इसकी सूचना भी हम सभी को दें तो हम बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।